सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या आईपीएस बनना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा भी सपना था आईपीएस बनने का, बट मैं बन नहीं सका। लेकिन हाँ, आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जहाँ हूँ, मुझे लगता है कि आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं अपने लिए आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। तो खैर, मेरी बात छोड़िए, आज आपकी बात करता हूं। अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि कौन सी एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी का कितना रोल है। उससे पहले मैं आपको कुछ एक रास्ता दिखाना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने एनसीईआरटी का रास्ता अगर आपने सही तरीके से आपने पढ़ लिया, तो वो किस तरीके से ये वैन जो भी गाड़ियां, जो कार है, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ठीक आपकी तैयारी में एनसीईआरटी का रोल यही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं, सर मैं डीडी बसु पढ़ रहा हूं, सर मैं इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ रहा हूं, सर मैं टेस्ट सीरीज के लिए मैं इस कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले रहा हूं, सर मैं ऑप्शनल यहां से पढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं या आप आईएएस बनने के बारे में, अगर आप अभी आप शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं या बहुत टाइम से अगर आप तैयारी कर भी रहे हो, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एनसीईआरटी इज योर पावर। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ लिया, वो किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकता है। इस बार के टॉपर ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 226 गौरव त्रिपाठी नाम है उनका। आप देखना, आईपीएस ऑफिसर भी उनको मिला, वो भी आईआईटीएन है। उन्होंने भी यही बात कही। मैं रैंक 1, 2, 3 टॉप 10 की बात नहीं करूंगा। हालांकि आपने मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने टॉप 10 में भी रिजल्ट दिया है, 20 में भी है, 50 में भी है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को ही पढ़िए। आपके दिमाग में जो एक खुरापाती सोच आती है ना कि मैं कोचिंग कर लूंगा, मैं इसका स्टडी मेटेरियल यूज करूंगा, नो नेवर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आज के इस सेशन में आपको ये बताऊंगा कि व्हाट एनसीईआरटी सब्जेक्ट नीड टू स्टडी फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे केवल बात आईएएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आईएएस वाले बच्चों को करीब लास्ट 10 साल से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या चाहे आपका ड्रीम स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, एमपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, इतना ही नहीं, इसके अलावा कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, चाहे छोटे मोटे एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग के जो भी होते हैं, राइट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा 10 मिनट का सेशन होगा। 10 से 15 मिनट के आपके लिए ये सेशन आपका दिमाग का ढक्कन जरूर खोलेगा। उससे पहले, सेशन की शुरुआत करने से पहले, अरे आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, खोना नहीं है, यही समय है। अभी भी ये समय का मतलब यहां पे मैं वो नहीं कह रहा तुम पढ़ो, नहीं, तुम बहुत फोकस होकर पढ़ो। मैं इस लाइन का मतलब मैं इसके लिए, इसलिए मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव टू बी फोकस ऑन ओनली एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन यू विल कंप्लीट योर एनसीईआरटी सब्जेक्ट, डेफिनेटली यू कैन राइट इजिली योर आंसर। मेंस आंसर राइटिंग आपका इंप्रूवमेंट आंसर एनसीईआरटी से ही होंगे। एनसीईआरटी के जो पीछे जो आंसर होते हैं, अगर आपने उसको भी थोड़ा बहुत आपने लिखना स्टार्टिंग फेज से सही कर लिया, डेफिनेटली यू विल बी ग्रेट, यू विल गेन ग्रेट मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। खैर, यहां पे मैं आंसर राइटिंग के ऊपर भी कोई सेशन लेकर के आऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा माय डियर फ्रेंड, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, एंड इन दिस सेशन दिमाग का ढक्कन खुलेगा, डेफिनेटली खुलेगा, तुम देखते रहो। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज संजय कुमार शाह। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कॉल मी एसएसएम सर, एंड आई एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। 9 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में पढ़ाने का। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट, आपको कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसमें मेरे पढ़ाई हुए आज बच्चे नहीं होंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब हालांकि मैंने ये अपना चैनल ये स्टार्ट किया है, बस मुझे अगर आपका सपोर्ट चाहिए। 1000 से प्लस बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में। अगर आप भी चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, अरे कोई पैसा मत दो, अगर तुम्हारे अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रही? क्योंकि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब जो मेहनत करने वाला होगा वही राजा बनेगा। समझ में आ रही बात?
आलसी मत बनो। अरे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चाहने वालों को शेयर जरूर कीजिएगा, उनको जिसने ठान रखा है कि देश में कुछ करके जाना है, उससे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए, क्या आलस करने में आलस करना चाहिए। सर क्या समझा नहीं, फिर से सुनो, आलस करने में आलस करना चाहिए। अगर आपको आलस आ रही है तो आलस करो ना, डेफिनेटली यू कैन। सॉरी इतना गर्मी लग रही है, सिर्फ एसी चालू कर लेता हूँ, राइट। तो हम एक्स फैकल्टी ऑफ टॉप प्रोमिनेंट स्टूडेंट ऑफ दिल्ली, लगभग दिल्ली में इस कंट्री में 90% कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर्स नहीं छूटा होगा, हो सकता है कुछ एक दो आध भी छूट गया होगा, लगभग सभी में पढ़ा चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ माई ऑन स्टार्टअप, दिस इज माई ऑन चैनल संजय कुमार शाह। So that's why I need your support and love, right? And बहुत सारे बच्चों को आपका सपोर्ट मिलता ही है। आप मेरा क्लास देखना चाहते हैं इस चैनल पे, रात को 10 बजे, दिन के 10 बजे आप जरूर देखा करिए, राइट। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, बाकी ये सारी चीज़ आपको पता है, दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, बट प्लीज डोंट कॉल मी। आप ओनली व्हाट्सअप करें, टाइम ले उसके बाद करें, राइट। लेकिन वही करें जिसके अंदर जोश है, जुनून है। स्कूल जाके बंद करेगा जल्दी। जिसके अंदर जोश है, जुनून है, राइट, जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जो बहुत मेहनती है, बहुत कुछ करना चाहता है, वही बच्चा कॉल करे, राइट। तो चलिए आज मैंने बहुत कुछ बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात सुन लो मेरे साथ, ज्योग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। देखो आपको मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ज्योग्राफी को पढ़िए। अगर जिसने 6 से लेकर के 12th क्लास तक ज्योग्राफी को पढ़ लिया, वो आईएएस के प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से मोर देन 85% ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इजीली। इसलिए आप माजिद हुसैन के पीछे भागते हो, इस हुसैन के पीछे भागते हो, यहां भागते हो, वहां भागते हो, अरे भैया नहीं, चुपचाप तुम पहले ज्योग्राफी को पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुम्हें पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है। पॉलिटी को फोकस करना है, हिस्ट्री पे फोकस करना है। पॉलिटी के लिए मैं बता दूं, देखो लक्ष्मीकांत ठीक है, लेकिन तुम पहले एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। अच्छा ये गलत तरीके से लिख दिया, राइट। इन 5 सब्जेक्ट पे अभी आप फोकस करो। और एक बात और कहूंगा, 6 पॉइंट जोड़ता हूं, जिसका सी सैट वीक है, जिसका सी सैट वीक है, वो भी 6 से लेकर के 10th क्लास तक के लिए मैथ को देख सकते हो, राइट। ओके, ये ध्यान रखना, देख सकते हो, आपके बेनिफिशियल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि देखो इतना सिस्टमैटिक तरीके से शायद आपको, मुझे नहीं लगता कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। सेशन को जरूर लाइक करिएगा। एनसीईआरटी बुक जो है आपके ज्योग्राफी के लिए, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी बुक जो है आपके ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए मेरे प्यारे बच्चे, जो एनसीईआरटी का बुक है, राइट, एनसीईआरटी का बुक है, अरे यार रुको एक सेकेंड, एनसीईआरटी का जो बुक है ज्योग्राफी के लिए, इसमें क्लास 6 का आपको पढ़ना है द अर्थ आवर हैबिटेट, फिर क्लास 7 का आवर एनवायरनमेंट, क्लास 8 का रिसोर्सेज, एंड क्लास 9 का भी, क्लास 10 का भी, राइट। क्लास 9 क्लास 10 भी आपने, क्लास 9 में कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 का कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 एंड 6, 7, 8, 9, 10। फिर 11th क्लास को तो लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए, कहां पे क्या चीज। अभी ये भी बताऊंगा एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, कितने तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे तुम पढ़ोगे, कैसे कैसे तुम रिवाइज करोगे, कैसे आप नोट्स बनाओगे। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, अगर आप 12th जस्ट पास आउट स्टूडेंट्स हो, अभी से अगर आप अपना सपना देख रहे हो, राइट। तो उसके बाद क्लास 11 फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 फंडा ह्यूमन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 का एक और कौन सा है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, राइट। तो ये हुई आपके ज्योग्राफी की लिस्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यानी तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लो, आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसका फोटो खींच करके लिख करके अपने दीवार में चिपका दो, आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। नेक्स्ट, पॉलिटी के लिए मेरे प्यारे बच्चे देखो क्लास 9 से स्टार्ट करना पॉलिटी के लिए, राइट। अगर ज्यादा वीक हो, अगर आपको यह भी नहीं पता है कि पीपल किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो आप क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर आपका ठीक ठाक है तो क्लास 9 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी 6, 7, 8 को पढ़ने में कितना टाइम, एक एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में 3 से 4 घंटे। जब मैं अपने टाइम में तैयारी किया करता था, आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं किसी बुक को पढ़ना शुरू करता था, जब तक वो बुक खत्म होती नहीं थी तब तक मैं उठता ही नहीं था। तो यू हैव टू स्टार्ट, बट मैं स्टैंडर्ड तरीके से थोड़ा सा बता रहा हूँ। 9th का कर सकते हो, 10th का, 11th का। 11th और 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, राइट। लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने से पहले इस 11th और 12th वाले सेक्शन को तो जरूर पढ़ के ही जाना, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ के जाना, ये ध्यान में रखना, राइट।
तो जिसका ठीक ठाक है 9 से 12, लेकिन 6 से पढ़ लोगे तो क्या जाएगा, 4-5-6 घंटे 10 घंटे की तो बात है, पढ़ लो ना, कहीं ट्रैवलिंग करते करते पढ़ लो, फोन में स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। नाउ उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नाउ एनसीईआरटी बुक्स फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री क्लास 6 का देखो इंडिया आवर पास्ट, क्लास 6 का इंडिया आवर पास्ट, राइट, ओके, पता नहीं ये थोड़ा सा ढंग का हो नहीं पा रहा लिखने में, राइट। क्लास 7th का हिस्ट्री ऑफ आवर पास्ट 2, फिर क्लास 8th का हिस्ट्री ऑफ आवर पास्ट 3rd एंड पार्ट 1, फिर क्लास 8th में हिस्ट्री और पास्ट 3rd का पार्ट 2। देखो शायद मुझे नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है कि बहुत ऐसे कम बच्चों को पता होगा। आपको तो बुक का नेम भी नहीं पता होगा। मैं आपको दिखा दूँ, बुक दिखाना भाई एनसीईआरटी का, यहाँ पे मेरे को बुक दिखाना, सारी एनसीईआरटी बुक यहाँ पे रखो, सारी एनसीईआरटी बुक यहाँ पे रखो, ठीक है। देखो उसके बाद क्लास 9th का इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, क्लास 10th का देखो इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, यहाँ पे वर्ल्ड 1 है, वर्ल्ड 2 है, फिर क्लास 11 और 12 में हिस्ट्री 1 है, हिस्ट्री 2 है, फिर देखो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 है, फिर उसके बाद क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया का आर एस शर्मा पढ़ो, और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th वाली फिर एक और जो है मिडिएवल इंडिया उस सतीश चंद्रा साहब की पढ़नी पड़ेगी। और एक 30 में कुछ कट तो नहीं रहा है, 14th वाला कट रहा है क्या? नहीं 14 वाला नहीं कट रहा है ना, 13 तक ही है ना। हाँ, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11 तमिलनाडु बोर्ड, ये इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये तमिलनाडु बोर्ड वाला मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, देखिए मेरे पास सारी एनसीईआरटी है, आपके पास देखिए सारी एनसीईआरटी है, आपको एक एक क्लास के आपको अच्छे लेक्चर मिलेंगे यहाँ से, राइट है ना। देखो A to Z एनसीईआरटी है, A to Z एनसीईआरटी माय डियर फ्रेंड्स, राइट, सो डोंट वरी, A to Z एनसीईआरटी। इस तरीके की एनसीईआरटी बुक आपको भी बाई करनी पड़ेगी। मैंने तो इसलिए देखो ये है ना, देखो जैसे ये देखो क्लास 10th का इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, क्लास 10th देखो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ये हिस्ट्री है। देखो ये सोशल साइंस, ये हिस्ट्री का है, देखा। तो ये भी आपको नहीं पता होगा, राइट, तो आपको पता तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा क्या, यूपीएससी टॉपर। और मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या बनना है, आपको बनना है यूपीएससी टॉपर या आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर तो हम वहाँ बनाते थे जहाँ हम पहले पढ़ाते थे, राइट है ना। अब तो यहाँ पे आपको यूपीएससी टॉपर बनना है। मेहनत करो यार, हो जाएगा। देखो सोचने में इंसान को कितने रुपये लगता है, 0 रुपये। अगर सोचना ही है, अगर मान लो सोचना ही है गर्लफ्रेंड बनाने का, तो इंसान क्यों नहीं दीपिका पादुकोण के बारे में सोचे, है। सोचने में पैसा थोड़ी ना लगता है, राइट है ना। जब सोचना ही है तो क्यों नहीं, तो आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बने, क्यों छोटे मोटे जॉब के पीछे भाग रहे हो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो राइट गाइडेंस प्लस राइट स्टडी मटेरियल अगर आपको मिल जाए तो यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यार सर मेरे पास तो पैसे नहीं है इसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं क्या बताऊँ, मैं इतना गरीब हूँ। अरे यार तुम कुछ भी गरीब नहीं हो, तुम सोच से तुम अमीर बनो ना, हम तुम्हें बनाएंगे यूपीएससी टॉपर, राइट। बाकी आप हमारे साथ इस जर्नी में लगे रहिए, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको पता है इस चैनल पे मैं क्लास ले रहा हूँ, राइट। बहुत सारे एजुकेटर्स क्लास ले रहे हैं, सिविल सर्वेंट लोग क्लास ले रहे हैं, एक्स सिविल सर्वेंट जो ऑलरेडी एडिशनल डायरेक्टर है, राइट। तो खैर टाइम बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 9th का, फिर क्लास उसके बाद 10th का, उसके बाद क्लास 11 और क्लास 12, 9th और 10th का देख सकते हो, उसके बाद 9th और 10th का कर सकते हो, फिर 11th और 12th का इकोनॉमिक्स सिलेबस। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसको आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9th और 10th क्लास, और कुछ सेक्शन देखिए एनसीईआरटी कुछ जैसे 12th का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स जो ये सेक्शन वाला पार्ट है, कुछ 11, 12th के जो सेक्शन वाला पार्ट है, आपको इसको रीड करना है। नहीं तो 6 से लेकर के एक बार 10th तक कर ही लो अच्छे तरीके से, राइट है ना। जो बायोटेक्नोलॉजी वाला एरिया वो आप देख सकते हो। नहीं तो इसके अलावा मैं खुद ही साइंस टेक पे मैं यहाँ पे बहुत जल्दी मैं क्लास आपके लिए लेने वाला हूँ, राइट। वो मैं चीज़ें आपका यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप 6 से लेकर के 10th क्लास तक बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं एग्जांपल देता हूँ, टच मी नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक सॉन्ग भी है। तो किसी भी चीज़ को आप टच कर सकते हो, यू कैन टच एनीथिंग, राइट। जिसको आप टच कर सकते हो, राइट, वो आपका क्या फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। खैर जब मैं क्लास दूंगा तो इस पर आपको बताऊंगा। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एंड इतना ही देर के बाद मैं इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। उससे पहले यू कैन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एज ए IITian जितना हो सकेगा मैं आपके लिए उतना जरूर करूंगा। बस
आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर कोई भी बच्चा कोई भी क्वेरी करेगा तो पहले अपना नेम जरूर बताएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूर बताएगा, अटेम्प्ट जरूर बताएगा यूपीएससी का कि आप या आईएएस का या बीपीएससी जो भी आपने दिया होगा किसी भी स्टेट पीसीएस का, राइट, ये जरूर मुझे, और आपने अपना मीडियम जरूर बताना। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, मैं सेशन को एंड करने से पहले मैं आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं। देखिए, हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर आपने हार्ड वर्क करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, कोई भी इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, आप उसको भी बीट करके आगे निकल जाओगे। टैलेंटेड के आपने सुना होगा, यार वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, अच्छा वो मेरे मौसा जी का लड़का था ना, पढ़ने में बहुत तेज था यार, तो अच्छा वो कर क्या रहा है, अरे यार वो जो है ना आज रेलवे में आजकल नौकरी कर रहा है, ओहो यार वो तो आईएएस बनने के सपने देख रहा था, अच्छा वो, अरे वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, आजकल कर क्या रहा है, अरे वो तो आजकल टीचर है, वो हमारे गाँव के स्कूल है ना वहीं पर टीचर। क्यों? अरे इतना पढ़ने लिखने वाला बच्चा, मैं किसी की प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप बात समझिए इसको, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं कि टैलेंट सब कुछ नहीं होता है, टैलेंट सब कुछ बिल्कुल नहीं होता है, राइट, समझ में आ रही है। मैं बहुत ज्यादा टैलेंट था तो मैं नहीं कुछ कर पाया, कुछ नहीं करने का मतलब जो मेरा सपना था मेरा वो नहीं पूरा हो पाया, यहां पे कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके अंदर जोश जुनून जज्बा रहेगा, तो आप हमेशा टैलेंट लोगों को बीट कर सकते हो और आगे आ सकते हो। उससे पहले माय डियर फ्रेंड एक बात और बता दूं, किसी भी बच्चों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिए, सीसैट बाय संजय कुमार साथ सर्च कीजिए, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी हो, आप इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपका ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। बाकी आप कुछ भी फ्रीली यू कैन आस्क ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 8285727961, फ्रीली यू कैन आस्क एनीथिंग, डोंट वरी, राइट। तो चलिए, अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, दूसरों को जरूर करना। आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी आपको जीएस के बारे में बताऊंगा, आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा, राइट, लाइव एग्जाम्पल दूंगा आपको। इतना आसान नहीं है आईएएस बनना, एक दिन में 2 पेपर लिखने पड़ते हैं मेंस के, 2 पेपर, अप्रॉक्सीमेशन अगर बात करूं तो 8 से 8,500 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। इसके लिए आपको एक दिन में डेली 3 पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। 3 तिया 9, 3 3 जा 9 आवर्स यू हैव टू प्रैक्टिस। हाथ में गड्ढे हो जाएंगे लिखते लिखते। इतना आसान नहीं है ये एग्जाम, आलसियों के लिए नहीं है, मेहनती के लिए, मेहनती बनो, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।